सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, नेत्र अनंत हारिया, अनंत दिखावनहार, नेत्र अनंत हारिया, अनंत दिखावनहार। संतगण को सुनने आए रिविजन सभी लोग पाठ में श्रवण कर रहे थे कि बाबा जोगी एक अकेला। सबसे पहले तो बाबा कौन? समाज में जो सबसे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें लोग बाबा कहते हैं, और अध्यात्म क्षेत्र में उनको बाबा कहते हैं जो ईश्वर से एकमेक हो गए हैं। जो ईश्वर से एकमेक हो गए हैं वे पूर्ण रूपेण बाबा है। उन बाबा का कोई खास भेद वर्णा नहीं होता। उन बाबा के संबंध में कहते हैं वह बाबा एक है। चूँकि परमात्मा भी एक हैं और परमात्मा को पाने वाले भी एक हैं। जब दोनों मिल गए तो दोनों मिलकर के एक हो गए, तो इसलिए वह एक ही रह गए। तो कहते हैं बाबा जोगी एक अकेला। ऐसा बाबा जो है, जोगी जो है, योग करने वाला जो है, वह कोई एक है और अकेला है। सत्य एक होता है और अकेला होता है, उसके साथ कोई और नहीं होता है। और वह एक अकेला का कहीं आना जाना नहीं होता है। जाके तीर्थ व्रत न मिलना, वह कोई तीर्थ व्रत नहीं करता, किसी मेला में नहीं जाता, उसको तीर्थ व्रत से कोई लेन देन नहीं रहता है, क्योंकि वह एक अकेला अपने आप में मगन है। आगे कहते हैं झोली पत्र विभूति न बटवा। उनके कोई झोली नहीं, झोली तो संसार में बरतने वाले के पास होता है। पत्र बैठने उठने का आसन भी तो संसार में बरतने वाले को होता है। भूभूति जो लगाते हैं साधु महात्मा, वह भी तन पर ही लगाते हैं। तन तो सत्य है नहीं, तो ये तनधारी जितने भी हैं उनके झोली होते हैं, पत्र होते हैं, विभूति होते हैं, बटवा उनके भोजन पात्र भिक्षा पात्र भी होता है, ये सब होता है। लेकिन जो एक अकेला जोगी है उसको ये सब नहीं, न झोली है, न पत्र है, न विभूति है, न बटवा है। तब है क्या? तो अपने अंदर में अनहद बैन बजावे। वह अनहद बैन मालिक का धुन को वह सुनता है। मालिक का धुन, परमात्मा का धुन वह जीवात्मा एक अकेला सुनता है, जानता है। वहाँ जो बज रहा है उसको सुनता है, जानता है। संत कबीर साहब एक जगह कहते हैं
शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है ये। मन को बस करने के लिए लोगों ने बहुत सा उपाय किया है, लेकिन उन सभी उपायों में सहज योग क्या है? वह सहज योग है शब्द का। शब्द खोजी मन बस करे। शब्द जो खोजता है, धुन को जो खोजता है, धुन को जो सुनता है, धुन को जो धुनता है, दरअसल में वह एक है, वह एक अकेला है। कवि कहते हैं भेद जाने भंजाया नहीं, भंजाए बिना भेद भांड है जी। भेद जाने भंजाए लेवे, आपे में मस्तान है जी। सार कहे असार कहे, वह तो किताबी कीरा यार है जी। विजय जो धुन अधुन धुने, सो साहब सिर सार है जी। इस तन में सार क्या है? जो अपने सिर के अंदर धुन को धुनता है, अथवा उस मालिक के धुन को अपने आप में सुनता है, सो साहब है। वह क्या है? साहब है। और वह सिर का भी सार है। इस सिर के अंदर में सार क्या है? आपकी आत्मा। वह आत्मज्ञान में मुक्त रहता है। इसलिए कहते हैं अनहद बैन बजावे। यहाँ पर मन आपका बस होगा और सहजे होगा। देहाती कहावत है, जो सहजे मर जाए तो उसको दवाई नहीं देना चाहिए। दवाई देकर मारने से कोई फायदा नहीं है। वह तो अपने आप मर ही रहा है, उसको दवाई क्या देना है? इसलिए कहते हैं मांगी न खाई न भूखा सोवे। वह ऐसा जो होता है वह किसी से मांगने नहीं जाता है और वह भूखा भी नहीं रहता है। संतों ने कहा सती न पीसे पीसना, जो पीसे सो राण। साधु भीख न मांगे, जो मांगे सो भाण। वह न मांगने जाता है, न भूखा रहता है। वह भूखा भी नहीं सोता है। घर अंगना पीढ़ी आवे। घर अंगना से तात्पर्य वह साधक, वह संत, वह महापुरुष, उनकी सूरत पिंड से ब्रह्मांड में जाकर उन्मनी अवस्था में रहती और पिंड में बरतने के समय वह उन्मनी अवस्था में रह करके पिंड में भी बरतती है। ऐसा जो रहता है तो वह अपने मालिक के घर में भी रहता है और या बाहर में जो शरीर में बरतता है तो वह आंगन में भी रहता है। खिड़ी आवे, आता जाता रहता है। 5 जना की जमाती चलावे। ये हमारा शरीर जो है आप लोगों का, यह 5 तत्व का है। क्षिति जलत पावत गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इस शरीर को भी वह चलाता है। इस शरीर के अंदर वह रहता है तो शरीर को वह चलाता भी। ताश गुरु में चेला, जो ऐसा करता है वह मेरा गुरु है, उसी को मैं गुरु मानता हूँ। बाबा कबीर साहब कहते हैं जो ऐसा बरतता है, जिसको ऐसा होता है, वह मेरा गुरु, मैं उसको मानता हूँ। संत पलटू साहब भी कहते हैं कि धुन आने जो गगन का, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव, सेवा मैं करियों बाकी। शब्द में गलतान अवस्था ऐसी जाकी, आदि आदि। इस तरह से जो महापुरुष है वह मेरा गुरु, जो मुझे अपने अंदर के ऊपरली हिस्सा का शब्द को सुना देवे, धुन उतार देवे, वह मेरा गुरु। कहे कबीर उन्हीं देश सिधाए। संत कबीर साहब कहते हैं जो साधक उस देश में, जिस देश में ये सब कुछ नहीं है, वह एक ऐसा देश है, निराला देश है, जिस देश के बारे में कहते हैं कि कहाँ उस देश की बतियाँ, जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ।
रवि चंद्र नहीं तारे, ये सब वहाँ नहीं है। उस देश के बारे में कहते हैं। उस देश को जो सिधाए जाते हैं, चले जाते हैं, वहाँ बहुड़ी ने यही जग मेला, वह लौट करके संसार में मेला देखने के लिए नहीं आते। जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी विनय पत्रिका में लिखते हैं, शोक मोह भय हरस दिवस निशि, देश काल तह नाही, तुलसीदास ये दशाहीन, संशय निर्मूल न जाही। जिनको ऐसी अवस्था हो जाती है वह, उनको शोक नहीं होता है, मोह नहीं होता है, उनको भय नहीं लगता है, उनको हड़क विषाद नहीं होता है, दिन और रात का वह बोध नहीं रहता है। देश काल कहना है उसको, देश किस देश में है, किस समय में है, या नहीं रहता है। ऐसी अवस्था उनकी होती है। कहते हैं तुलसीदास यही दशाहीन, इस दशा से, इस अवस्था से जो मनुष्य हीन है, संशय निर्मूल जाए, उनका संशय समाप्त नहीं हुआ है। उपनिषदकार भी कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिनके हृदय की गिरहगांठ खुल गई है, जो संसार और परमार्थ क्या है दोनों को अलग करके देखता है, वह, उनके सभी संशय छिन्न हो गए हैं। उनको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हृदय की गिरहगांठ खुल गई। तो यह निर्मूल अवस्था में जाने के लिए मुख्य रास्ता है नाम की कमाई, सुरत शब्द का अभ्यास, और इसी में आपका सारा खेल होता है। सारे साधना इसी से पूरा होता है। भगवान शिव ने 1.25 लाख योग बनाए, जिसमें अंतिम योग यह है नादानुसंधान, सुरत शब्द का साधन। ये जो करते हैं वो दरअसल में असली भजन करते हैं। जो इसको छोड़ करके और कुछ करते हैं वो रास्ता भूल गए। बाबा कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सतगुरु मिले पूरा, तो भूले को राह बताया हो। जो रास्ता भूल गए हैं उसको रास्ता कौन बतलाएगा? जो ऐसा पूर्ण संत सदगुरु होगा वही बतलाएगा और वही साधना कराएगा। इसलिए तो सतगुरु प्रदत्त सत्य नाम से जो नर पियन न था। यह ध्यान साधना व ईश्वर भक्ति एकमात्र गुरु के मोहताज है। सतगुरु के भक्ति किए बगैर कोई भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई कितना हो प्रयास कर ले, केता करे उपाय, बहुत उपाय कर ले, लेकिन बगैर सतगुरु का यह ज्ञान ध्यान सोच समझ उनकी नहीं आएगी और उनका मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष पाने की इच्छा हो तो अवश्य ऐसे सद्गुरु की खोज करें, उनसे इसका नाम का भेद जानें और अभ्यास करके अपने आप को उस लोक में ले जाएं, अपने आप को पहचानें, तभी आपका कल्याण होगा। श्री सद्गुरु आरती करिए संत शरण की, मूल विधि है मोक्ष मिलन की। संत की महिमा संत श्री गावे, संत की रज त्रिदेवन पावे। शून्य शिखर विहंग चली जाई, 10 अवतार न उहाँ समाई। कोटिक जतन करे बहु केरा, संत बिना नहीं कटता फेरा।
संत नाम रस सुधा पिलाही, अलल उलट पी निज घर जाही। दास विजय संतन की सरने, बहुड़िन आइए भव महातरने। आरती करिए संत शरण की, मूल विधि है मोक्ष मिलन की। सतनाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।